दुनिया में कामयाबी दिलाने वाला अगर कोई सबसे बड़ा शब्द है तो वह है लगन। जब हम बाज की तरह आसमान छू सकते हैं तो फिर मुर्गे की तरह जमीन पर क्यों रहें? तैयारी कल से नहीं, अभी से शुरू होनी चाहिए। बिना मेहनत के आशावादी होना सिर्फ आलस कहलाता है। अधिकतर लोग एक साधारण जीवन जीते हैं और बिना कोई पहचान बनाए इस दुनिया से चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, सफलता के सीक्रेट सिर्फ इंसानों से ही क्यों सीखें? हम पक्षियों और जानवरों से भी क्यों न सीखें, जो हर दिन जिंदा रहने के लिए या तो शिकार करते हैं या फिर खुद शिकार होने से बचते हैं। जानवर कितने चतुर होते हैं, क्या हम यह समझने लायक चतुर हैं? और एक बात सोचिए, जब इस धरती पर मानवता का कोई अस्तित्व नहीं था तब भी जानवर थे, और जब इंसान का अस्तित्व मिट जाएगा तब भी शायद ये जानवर ही बचेंगे। आज के इस वीडियो में हम प्रकृति के 3 शानदार जीवों से कुछ बेहद प्रेरणादायक बातें सीखेंगे। पहला, ऊंट। मैं मजाक में अक्सर कहता हूं, ऊंट और इंसान में सबसे बड़ा फर्क यह है कि ऊंट बिना पानी के पूरे हफ्ते काम कर सकता है और इंसान बिना काम किए पूरे हफ्ते शराब पी सकता है। हम सबने सुना है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, पर क्या हमने कभी यह सोचने की कोशिश की है कि आखिर ऊंट को ही रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, जबकि घोड़ा उससे कहीं तेज दौड़ता है? लेकिन फिर भी घोड़े को हम ऐसी उपमा नहीं देते। क्यों? दोस्तों, इसका एक ही जवाब है, लगन। दुनिया में अगर कोई एक चीज है जो किसी को भी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है तो वो है सच्ची लगन। लगन का मतलब है जब राह में मुश्किलें आएं, रुकावटें हों, तब भी आप अपने रास्ते पर डटे रहें, चलते रहें। और अगर आप सच में लगन को समझना चाहते हैं तो एक बार रेगिस्तान में ऊंट को देखकर सीखिए। चेहरे और आंखों पर गर्म रेत के थपेड़े, दूर दूर तक फैला हुआ तपता रेगिस्तान, और उस पर सुबह से शाम तक बिना थके चलना, न कि खाली हाथ बल्कि अपनी पीठ पर 200 किलो वजन लेकर। और ये सब एक दिन नहीं, ना जाने कितने दिनों तक लगातार। ऊंट हमें याद दिलाता है कि अगर मन में संकल्प हो तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिन समय आए, बस ऊंट को याद कीजिए। ऊंट तेज नहीं दौड़ता, पर एक एक कदम बढ़ाता है। वो जानता है कि ये 100 मीटर की रेस नहीं, एक लंबी मैराथन है। वो कभी हड़बड़ी में नहीं दिखता। नपी तुली चाल, स्थिरता और हर वातावरण में खुद को ढाल लेने की काबिलियत, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। हमें भी ये समझना चाहिए कि जिंदगी कोई छोटी दूरी की दौड़ नहीं है, ये मीलों लंबा सफर है। ऊंट सिखाता है, टेंशन मत लो। अगर कोई आपसे आगे निकल भी जाए तो भी परेशान मत होइए, अभी तो बहुत दौड़ बाकी है। अगर आप भी ऊंट की तरह धीरे धीरे लेकिन लगातार चलते रहोगे तो यकीन मानिए एक दिन सबसे आगे निकल जाओगे, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो अंत तक चलते रहते हैं। साथियों, जीवन बाहर से छोटा लगता है तो लेकिन असल में यह काफी लंबा होता है। इसलिए सोच और प्लानिंग हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए। हमेशा याद रखिए, हालात चाहे जितने कठोर क्यों ना हो, भगवान ने आपको उससे भी ज्यादा मजबूत बनाया है। परिस्थितियां निर्जीव होती हैं, लेकिन आप सजीव हैं, इसलिए आप हर परिस्थिति से ज्यादा ताकतवर हैं। अब सुनिए एक दिलचस्प बात, अब्बू ढाबी में आपको ऊंट के दूध से बना मिल्क शेक मिल जाएगा। और जानकर हैरानी होगी कि ऊंट के दूध में गाय के दूध से ज्यादा विटामिन सी और लोहा, आयरन होता है। कजाकिस्तान जैसे देशों में तो इसका इस्तेमाल टीबी जैसी बीमारियों के इलाज में भी होता है। ऊंटों का इस्तेमाल युद्ध में भी किया गया है, क्योंकि घोड़े ऊंटों की गंध से डरते हैं। आज भी राजस्थान के रेगिस्तान में हमारी भारतीय सेना और बीएसएफ ऊंटों की मदद से सरहद की रक्षा करती है। अब बात करते हैं कुदरत के बनाए सबसे अनोखे पक्षी, बाज, ईगल की। अगर आपको बाज की तरह आसमान छूना है तो सबसे पहले आपको मुर्गों का साथ छोड़ना होगा। एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक मुर्गी पालने वाले को बाज का एक अंडा मिला। उसने वो अंडा मुर्गियों के बीच रख दिया। वक्त बीता, बाज का बच्चा निकला, लेकिन वो मुर्गियों के साथ ही पला बढ़ा। वो खुद को भी मुर्गा समझने लगा। मुर्गे सिर्फ थोड़ी दूर तक उड़ पाते हैं, तो उसने भी उतनी ही उड़ान को अपनी हद मान लिया। एक दिन उस बाज ने आसमान में एक विशाल पक्षी को उड़ते देखा। वो बड़ा इंप्रेस हुआ। उसने पास की मुर्गियों से पूछा, वो कौन है?
मुर्गियों ने कहा, वो बाज है, पक्षियों का राजा। वो ऊंचाई पर उड़ता है और हम जमीन पर रहते हैं क्योंकि हम तो मुर्गे हैं। बस उसी दिन से उस बाज ने अपनी उड़ान रोक दी, क्योंकि पूरी जिंदगी उसने खुद को मुर्गा ही समझा और आखिर में मुर्गे की तरह ही मर गया। सबक: अगर आप खुद को सीमित समझेंगे तो कभी उड़ नहीं पाएंगे। आप चाहे बाज हो या ऊंट, अगर पहचान भूल गए तो जिंदगी भर वही रह जाओगे जो दूसरे बताते हैं। साथियों, ये कहानी सुनने में भले ही बहुत साधारण लगे, लेकिन इसमें जिंदगी बदलने वाली सीख छुपी है। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी साधारण ढंग से जीते हैं और वैसे ही मर जाते हैं, बिना यह जाने कि उनके अंदर भी बांस के पेड़ की तरह गहराई से छुपी क्षमताएं हैं, ऐसी योग्यताएं जो शायद कभी उजागर ही नहीं हो पाई। किसी ने सच ही कहा है, कब्रिस्तान दुनिया की सबसे अमीर जगह है। क्यों? क्योंकि वहीं दफन है वे सपने जो कभी पूरे नहीं हुए, वे किताबें जो कभी लिखी नहीं गईं, वे गीत जो कभी गुनगुनाए नहीं गए, और वो प्रयोग जो कभी किए ही नहीं गए। ये सब इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो इंसान पहला कदम उठाने से ही डर गया। अब सोचिए, जब हम बांस की तरह आसमान छू सकते हैं तो फिर मुर्गे की तरह उड़ने की कोशिश क्यों करें? बाज हमें यह सिखाता है कि आपको हमेशा विजेताओं के साथ उड़ना चाहिए। 10,000 फीट की ऊंचाई पर आपको कोई दूसरा पक्षी दिखाई नहीं देगा। अगर दिखेगा भी तो सिर्फ एक और बाज। बाज कबूतरों से दोस्ती नहीं करते। क्यों? क्योंकि बाज को नीचे आना पड़ेगा और कबूतर ऊपर आ ही नहीं सकते। यही फर्क होता है सोच में, उड़ान में और लक्ष्य में। अब जानिए दूसरी बड़ी बात, बाज की मां से सीखने वाली बात, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जब छोटे बाजों को उड़ना सीखने का वक्त आता है तो मादा बाज अपने घोंसले की नरम घास और पंखों को हटा देती है ताकि घोंसला आरामदायक न रहे, बल्कि उसमें कांटे और नुकीली टहनियां चुभें और वो बच्चे मजबूर हो जाएं उड़ने के लिए घोंसला छोड़ने को। यही तो जिंदगी है। अगर आपको उड़ान भरनी है तो कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। सीख: अगर आप ऊंचाई पर उड़ना चाहते हैं तो उन लोगों का साथ छोड़ना होगा जो जमीन से ऊपर उठने को तैयार ही नहीं। अगर घोंसला नहीं छोड़ते तो माँ बाज अपने ही बच्चों को घोंसले से नीचे धक्का दे देती है। हर बार गिरने पर वो चूजे फिर से घोंसले में लौट आते हैं, लेकिन कांटों और टहनियों से लहूलुहान हो जाते हैं। पर माँ तरस नहीं खाती। क्यों? क्योंकि वह जानती है, अगर उसने आज यह क्रूरता नहीं दिखाई तो एक दिन वही बच्चा शिकार बन जाएगा। और इसी कठोर ट्रेनिंग की वजह से एक दिन वे बच्चे आसमान की ऊंचाई पर राज करना सीख जाते हैं। अब सुनो वो सीख जो बाज हमें कांपने वाली हकीकत से सिखाता है। जब बाज बूढ़ा हो जाता है, उसकी चोंच, नाखून कमजोर हो जाते हैं, पंखों में दम नहीं बचता और वह ऊंची उड़ान अब सिर्फ एक सपना लगती है। कोई और होता तो नियति को स्वीकार करता और मरने का इंतजार करता, पर बाज ऐसा नहीं करता। बाज नियति नहीं, खुद को बदलता है। वो उड़कर चला जाता है ऊंचे पहाड़ों में और वहां अपनी ही चोंच से अपने पंख नोच डालता है, एक एक करके, जब तक आखिरी कमजोर पंख न निकल जाए। फिर वह अपने नाखून और चोंच को पत्थरों से मार मार कर तोड़ देता है। अब वो बाज चोंचहीन, नाखूनहीन और पंखों के बिना लहूलुहान हालत में एक कोने में छिप जाता है, इंतजार करता है, और फिर धीरे धीरे नए पंख निकलते हैं, नई चोंच उगती है, नाखून फोंक से पहने होते हैं। अब वह बाज फिर से उठता है और उसी ऊंचाई पर उड़ता है जहां नीचे उड़ना उसे मंजूर ही नहीं। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो चुका है, जब लगे कि अब ताकत नहीं बची, तो खुद से कहना, अब वक्त आ गया है खुद को दोबारा गढ़ने का। अपनी आदतों को, अपनी कमजोरियों को नोच कर फेंक देने का, अपने हुनर, अपने ज्ञान, अपनी सोच को फिर से पैना करने का, खुद को दर्द के प्रोसेस में डालने का, ताकि एक नया इंसान जन्म ले सके। और अंत में एक आखिरी सीख कुदरत के सबसे छोटे प्राणी से, चींटियों से। चींटियां कभी हार नहीं मानती। उन्हें हटा सकते हो लेकिन रोक नहीं सकते। भगवान ने चींटियों को कमजोर शरीर दिया, लेकिन ऐसी मजबूत विल पावर दी है कि उन्हें बिना मारे कोई रोक ही नहीं सकता। कभी ध्यान से देखा है चींटियों को?
वो हमेशा एक लाइन में चलती हैं, डिसिप्लिन में, अपने गोल की तरफ, बिना रुके, बिना थके। अगर आप उनके रास्ते में उंगली रख दो तो वो आपकी उंगली को पार करके निकल जाती है। पेन पेंसिल रख दो फिर भी टस से मस नहीं होती। यहां तक कि अगर पहाड़ भी आ जाए तो वो पहाड़ के इर्द गिर्द से रास्ता निकालकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाती है। कभी ऐसी चींटी देखी है जो कहे, अरे सामने दीवार आ गई, छोड़ो यार, अब वापस चलते हैं? नहीं, क्योंकि हार मानना चींटियों को आता ही नहीं। अब सुनो इनसे अगली बड़ी सीख, भविष्य की तैयारी। चींटियां जब गर्मियों में काम करती हैं तो सर्दियों की सोचती हैं। टेक द फूड, ब्रिंग बैक, टेक द फूड, ब्रिंग बैक। हर दिन यही सिद्धांत, गर्मी भर मेहनत करती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सर्दियों में वो बाहर नहीं निकल सकेंगी। और जब सर्दी आती है तो वो रोती नहीं, वो खोजती हैं, वो तैयारी करती हैं, वो खाली पेट नहीं रहती क्योंकि उन्होंने पहले से प्लान किया था। अब सोचो, अगर ये छोटी सी चींटी अपना वजन का 20 गुना भार उठा सकती है तो आप, जिसे खुदा ने दिमाग, शरीर और ताकत सब दिया है, आप क्यों नहीं? लेकिन हम क्या करते हैं? एग्जाम कल है, आज पढ़ूंगा, प्रेजेंटेशन परसों है, कल बनाऊंगा, मंडे से शुरू करूंगा, 1 तारीख से शुरू करूंगा। बस बहाने। तो अब खुद से एक वादा करो, मैं बहानों का नहीं, इरादों का आदमी बनूंगा। मैं हार मानने वालों में नहीं, चींटी की तरह आखिरी सांस तक कोशिश करने वालों में बनूंगा। हमें कभी कभी चींटियों से भी छोटा बना दिया जाता है। एग्जाम कब होगा? आपको 1 साल पहले पता होता है तो फिर 1 दिन पहले पढ़ाई शुरू क्यों करते हो? चींटियां बनो, कल की नहीं, आज की नहीं, अभी से तैयारी शुरू करो। सबसे बड़ी सीख जो ये छोटा जीव देता है वो है, दिस शैल पास। जब सर्दियों में इंसान की हड्डियां कांपने लगती हैं तब भी चींटियां खुद से कहती हैं, ये मौसम चला जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा, डटे रहो, झुटे रहो। लेकिन याद रखना, मेहनत के बिना ऑप्टिमिस्टिक होना आलस्य कहलाता है। चींटियां जानती हैं सर्दियां कुछ महीनों की हैं, लेकिन जब वो खाना इकट्ठा करती हैं तो सिर्फ 3 महीने सोचकर नहीं, वो तब तक करती हैं जब तक कर सकती हैं। वो अपनी ताकत की लिमिट तक जाती हैं। वो मुसीबत की तैयारी मुसीबत की ताकत के हिसाब से नहीं करती, वो अपनी पूरी ताकत झोंक देती हैं। सीख क्या है? भविष्य में क्या होगा ये मत सोचो, बस अपना 100% दो। ताकत कम है या ज्यादा ये बात नहीं, तुमने पूरा जोर लगाया या नहीं, बस यही मायने रखता है। आज बहुत से लोग सिर्फ इसलिए पीछे हैं क्योंकि उन्होंने कभी सीखने की नजर से प्रकृति को देखा ही नहीं, वरना हर जानवर, हर परिंदा, हर कीड़ा कुछ न कुछ सिखा सकता है। शास्त्रों ने भी तो कहा है, कौवे से सीखो कैसे सतर्क रहना है, बगुले से सीखो कैसे ध्यान लगाना है। एक कौवा कंकर कंकर जोड़ता है, पानी को तह से खींचता है और अपनी चोंच की ऊंचाई तक पानी लाता है। अब बताओ, क्या आप भी चींटी, कौवा और बगुले की तरह सिर्फ अपनी लिमिट नहीं, उससे भी ऊपर जाने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो यही आपकी उड़ान का वक्त है। एक कुत्ते को देखो, जैसे ही हल्की सी आहट होती है वो तुरंत चौकन्ना हो जाता है। अगर इंसान भी मछली जैसी एकाग्रता और कुत्ते जैसी सतर्कता अपने अंदर ले आए तो फिर यह तय है, चाहे फील्ड कोई भी हो, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अगर आज की ये उड़ान आपके दिल को छू गई हो तो एक छोटा सा काम जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस मैसेज को किसी जरूरतमंद तक शेयर करिए। मैं फिर मिलूंगा किसी नई उड़ान, नई कहानी और नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि यही असली जिंदगी है। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत।